समीकरण यहाँ पे दे रखा है, जब इसको आप हल कीजिएगा तो समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 और बोल रहा है गुणनखंड से हल करने का, यानी फैक्टर से हल करना है। तो चिंता नहीं करना है, आप जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे कीजिए, इजी वे में इसको बना लीजिएगा। जैसे देखिए 2x² है, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट भी बोला जाता है। तो आप स्टेप वाइज इसको समझिए, स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या करना होता है। जब तक आप इस बात को समझिएगा नहीं तब तक इसका इलाज आपका नहीं हो पाएगा। फैक्टर में आप भूलते रहिएगा। देखिए ये होता है फर्स्ट और ये होता है लास्ट, इसमें गुणा होता है। तो 2 और 3 का गुणा कीजिएगा तो 6 आएगा, यानी गुणा करने पर 6 आना चाहिए। और बीच वाला जो होता है ना, ये 5 का रहा है, यहाँ वाला चिन्ह देखा जाता है। 3 के पास जो चिन्ह है ना वही देखा जाता है। कितना लड़का का समझ में ना आता है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फर्स्ट और लास्ट में गुणा कीजिए ना, फर्स्ट स्टेप। अगला कदम बढ़ाना है, गुणा करना है और देखना है कि बीच वाला प्लस में है कि माइनस में है। तो प्लस में है, ऐसा अंक हमें ढूंढना है, ऐसा अंक हमें ढूंढना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। कितना आ जाए, 5, और गुणा करने पर 6। तो देखिए 2 + 3 रखिए ना, 2 + 3 ये 5 होता है और 2 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 6 होता है। आप इस बात को समझ पाए होंगे। पहला स्टेप होता है फर्स्ट और लास्ट का गुणा, जितना आएगा बीच वाले में देखा जाता है कि प्लस में है कि माइनस में है। ये 5 प्लस में है तो हम प्लस का चेक कर रहे थे कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5, तो 2 और 3 मिला। ऐसे ही फैक्टर, सभी फैक्टरों में यही रूल लागू होता है गुणनखंड तरीके से बनाते समय। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 2 + 3 या 3 + 2, और यहाँ पे x है तो x कॉमन लेते हैं बराबर 0। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अब 2 में x से गुणा होगा 2x और 3 से होगा 3x और प्लस 3 बराबर 0। ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस लगा हो तो उस पूरे ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होता है, पूरे ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए हमने माइनस को ब्रैकेट में, सभी चीज़ों को ब्रैकेट में रखा है ताकि आपको गुणा करके हम दिखाएं। ये दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में आ जाएगा। दोनों किस में आ जाएगा, माइनस में। प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, और प्लस 3 बराबर 0। उम्मीद है कि यहाँ तक आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। वीडियो को धीरा करके देख लीजिएगा, एक बार नहीं तो समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x² है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो कॉमन लीजिए 2x जैसे कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ से बचेगा x। माइनस में था तो प्लस का बचा, और ये प्लस का है तो माइनस का। जब भी फर्स्ट इंटू लास्ट बनाएंगे तो इस चीज़ को हम जरूर चेक करेंगे कि ब्रैकेट वाला चीज़ हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना लड़का सोच रहा है कि सर कॉमन आप कैसे ले लिए। देखिए कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है अगुआ। कॉमन का मतलब क्या होता है, अगुआ, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। आप समझ रहे होंगे, जब भी शादी होता है तो लड़का के पक्ष और लड़की के पक्ष दोनों में कौन रहता है, अगुआ रहता है। तो अगुआ का मतलब हो गया, मान लीजिए 2 इधर पेयर इधर पेयर, तो इन दोनों में 2 है तो ये 2 हमारा एक कॉमन हो जाएगा। इसमें x है तो x है तो 2x कॉमन लिए थे हम, तो 2x² माइनस 2x जब भाग करेंगे 2x दोनों में कॉमन है हमारा, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से केवल x बचेगा। इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। इन दोनों में 3 था तो 3 हमने कॉमन लिया है। उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 2x है, 3 को हम इधर खींच लेंगे। क्यों क्यों क्यों, ये दोनों एक जैसा आ गया ना, दोनों एक जैसा आ गया तो इन दोनों में से कोई एक के हम लेंगे बराबर 0। अब 2x - 3 बराबर 0 कर लेते हैं, और x - 1 बराबर 0 कर लेते हैं। x बराबर 1 आ गया और 2x - 3 बराबर 0, तो 2x माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में, x बराबर 3/2। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो इस तरह से द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का जो फैक्टर आया, जो रूट आया, मूल आया, वो क्या आया, x बराबर 3/2 और 1, यानी 1, 3/2।